हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया आपका रूबी के जहाँ रियल ब्लॉग में। तो देखिए अभी हो गई है रात और हम लोग जैसे ही सोने ही वाले थे कि मतलब उसके बाद से ही नुमान को मतलब रोने लगा खूब तेज़ तेज़ से। और इसके पेट में बहुत तेज़ वाला दर्द हो रहा था। तो बच्चे लोग बता नहीं पाते अच्छे तरीके से। तो पहले तो ये खूब रोया है तो मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि मुझे वही थोड़ी थोड़ी नींद आई थी और लगभग 1:30 बज रहा था। तो फिर मैंने फिर आराम से इसे पूछी हूँ, जब एकदम तेज़ से रोने लगा है ये, तब मुझे ऐसा लगा कि इसको कुछ दर्द हो रहा है। फिर उठी हूँ, फिर इसको मैंने पूछी हूँ अच्छे से, तब बता रहा है कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद से अब पेट दर्द की दवा नहीं देती हूँ बच्चे को। तो उसके बाद मैंने जो हींग रखा हुआ था, फिर इसको हींग मैंने पिलाई घोर करके। उसके 10 मिनट के बाद इसको थोड़ा सा आराम मिल गया, राहत। खाने पीने में बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है यहाँ वहाँ। और फिर 3 बज गया था, उसके बाद से फिर मैं सोई नहीं। 3 बजे बोली अभी सो जाऊँगी तो फिर लेट हो जाएगा, आँख नहीं खुल पाएगी। तो फिर उसके बाद से मैं चली आई किचन में और लगी अपना आटा वगैरह सान के रोटी बनाने लगी और चाय। तो रात को ही सालन वगैरह जो भी रहता है बन जाता है, सुबह सिर्फ मैं रोटी बनाती हूँ और कभी कभार ब्रेड से ही खा लेते हैं हम लोग। तो देखिए अभी हो गया है 3:30 और मैंने मतलब बच्चे लोग को भी जगा दी थी, इनको भी जगा दी कि चलो उठो सब जन, जब तक ब्रश वगैरह करेंगे तब तक सहरी तैयार हो जाएगी। तो मैं रोटी बना रही थी तो मेरे हस्बैंड आ गए यहाँ पे, बोल रहे कि लाओ मैं बना देता हूँ रोटी। तो मैं भी उनसे बोल रही कि नहीं रहने दो, पहले आना चाहिए था आटा गूंदने के लिए, अभी क्या मैं तो बना ही लूँगी। बस ज़्यादा नहीं, 4-5 रोटी बना रही हूँ मैं, क्योंकि 2 ही 2 खाते हैं सब और बच जाता रोटी तो फेंकने में जाता है, इसलिए थोड़ा सा ही आटा गूंदी थी मैंने, बस 5 या 6 रोटी के लिए। तो ये मैं रोटी बना रही हूँ और बहुत तंग करने के बाद फिर नुमान सो गया था, फिर जाके थोड़ी हम लोग को राहत मिली थी। और अपने लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू का पराठा। तो रात को ही मैंने आलू बॉईल किए थे तो उसमें से मैंने निकाल के रख ली थी इफ्तारी के समय वाले से। आलू बॉईल था तो उसको मैंने निकाल के रख ली थी आलू के पराठे बनाने के लिए, क्योंकि मेरा खाने का दिल कर रहा था। तो शाम को तो नहीं हो पाता है सहरी इफ्तारी के बाद में। तो सहरी में मैंने बनाई थी 2 पराठे बनाई थी मैंने, पर मैंने एक ही पराठा खाई थी और 2 पराठा लेकर के बैठी थी मैं। तो ये मैं चाय और पराठा आज खाने वाली हूँ। और उसके साथ में मुझे दही भी चाहिए था, पर दही नहीं था, ख़त्म हो चुका था। और वैसे तो हमेशा रखी रहती हूँ दही रमज़ान में, पर दही ख़त्म हो गया था मेरे यहाँ। तो आज मैं चाय पराठा खा रही हूँ। और देखिए फिर हमारी सहरी हो गई थी, फिर हम लोग ने नमाज़ वगैरह पढ़े, कुरान पढ़ी मैंने। उसके बाद फिर थोड़ा देर हम लोग थोड़ा लेटे थे। उसके बाद फिर से आ गई थी मैं किचन में झाड़ू पोछा करने के लिए। मैंने कुछ भी नहीं की थी, ऐसे पूरा पसारा पसरा हुआ था। तो सबसे पहले मैंने बर्तन धुली हूँ, झाड़ू लगाई हूँ और फिर ये किचन साफ़ कर रही हूँ, उस पर दूध वगैरह गिर गया था। तो फिर गैस को अच्छे से धुल रही हूँ मैं। तो रेगुलर के ये काम होते हैं सुबह वाले। कभी कभी मैं सहरी के बाद ही कर लेती हूँ, पानी आते रहता है तो। और कभी कभी मतलब मुझे आलस आ जाता है तो नहीं करती हूँ, और पानी भी नहीं आता है इसलिए रुक जाता है। तो अभी मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए किचन साफ़ हो गया है और ये कपड़े निकाली हूँ मैंने और ये दरी वगैरह सब धुलने के लिए निकाली हूँ मैंने। और ये सूखे हुए कपड़े रस्सी पे से निकाल के मैंने यहाँ पे लाके रख दी हूँ। इनको घड़ी करके कबर्ड में डालना है। तो आज खूब ढेर सारा काम है, बहुत ही ज़्यादा काम है, दिन भर की फुर्सत नहीं है आज। तो ये देखिए ये है सोफ़े में, इनको मेरे हस्बैंड को 2-3 खटमल दिखाई दे दिए थे रात में। तो इनको नींद भी नहीं आ रही थी, रात को ये हटाने जा रहे थे पर मैंने ही रोक ली थी। तो अभी सुबह से ही जब से ये उठे हैं तब से इनका यही प्रोग्राम चालू है, इसमें दवाई वगैरह डाल रहे हैं। और बिस्तरे में मतलब ये धोती नहीं, मैं धुला हुआ था, पर नुमान ने इसमें सूसू कर दिया था, इस वजह से मैं पूरा धुल रही थी। धुलना नहीं था, बस कल ही परसों तो मैं धुली थी। तो बस इसको खंगाल के थोड़े से सरफ में और इसको सुखा ली हूँ मशीन के अंदर ही। कि जुम्मा था, टाइम भी हो रहा था और आज है अलबदा जुम्मा, मतलब रमज़ान का ये चौथा जुम्मा है और अलबदा भी है जुम्मा के दिन। तो ये मैंने अपने नुमान को तैयार कर दी हूँ पठानी सूट पहना करके। और ये अपने अब्बू के पास जा रहा है, मतलब परफ्यूम लगवाने के लिए, इसको परफ्यूम लगाना है। क्योंकि अपने अब्बू को देखा था ये परफ्यूम लगाते हुए, तो फिर ये खुश है, इसको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने नानी के घर जा रहा हूँ। तो भतीजी का नाम लेके बोल रहा है कि मैं हुमा के घर जा रहा हूँ। तो मैं भी हाँ में हाँ मिला दी, क्योंकि अभी ये ना बोल देंगे तो रोने लगेगा, परेशान करेगा बहुत ज़्यादा, इन लोग को नमाज़ पढ़ने नहीं जाने देगा। तो इन लोग रेडी हो रहे हैं और बाकी लोग जा रहे हैं। और अभी मेरा सुफियान नहीं आया है, आता होगा, 12:30 बज रहा है। तो उसको फटाक से रेडी करूँगी मैं।
ताकि वो भी चले जाए नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर, अरे मस्जिद में। और ये नुमान मेरा एकदम से लगा हुआ है अपने अब्बू के पीछे। और देखिए ये सुफियान आ भी गया है और जूता खोल रहा है, और उसको खुशी है क्योंकि आज इसका लास्ट पेपर था, तो एकदम खुशी से झूम रहा है। ट्यूशन स्कूल सब छुट्टी हो गया है, तो फटाफट इसको मैंने मतलब ये नहा के गया हुआ था, फिर मैंने इसको बोली थोड़ा सा नहा लो, और नहा के इसको मैंने फटाक से कपड़े पहना दी हूँ। और टोपी निकाल के दे रहे इसके अब्बू, क्योंकि इन लोगों को नया टोपी चाहिए। तो इन लोग एक दूसरे की टोपी की लड़ाई करते हैं, जो सुफियान लेगा वही मेरे बेटे नुमान को भी चाहिए। दोनों भाइयों में बिल्कुल नहीं जमती है, जो ये बड़ा भाई लेगा वो इसको चाहिए कि मतलब यही मेरा है। तो अभी मैं इन लोग के 1-2 फ़ोटो वगैरह निकालूंगी, उसके बाद ये चले जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये मेरे नुमान का है, पर ये नहीं ले रहा है क्योंकि जो आज़ाद लिया है इसको वही वाला टोपी चाहिए, तो भी दे दिया है खुशी से। और देखिए रेड वाला ले लिया है ये। और जब से रमज़ान लगा है तब से मेरे दोनों बच्चों के सर से टोपी नहीं उतरती है, और मेरे बेटे का आज पूरा रोज़ा है, और एक भी रोज़ा मेरे बेटे ने छोड़ा नहीं है। और ये मेरे बच्चे का है, ये भी शायद समझ लीजिए रोज़ा ही रहता है, क्योंकि दिन में कुछ खाता नहीं है, बस 1-2 बार पानी वगैरह पी लेता है। और यहाँ पे चल रही है दोनों भाइयों की मस्ती। तो मैं उसको बोल रही हूँ अल्लाह बोलता है ये नमाज़ को, तो मैं बोल रही हूँ अल्लाह पढ़ने जाओ। तो बोल रहा है नहीं मैं आपके साथ ही अल्लाह पढ़ूँगा घर पर ही, तो क्योंकि उसको हुमा के घर जाना है इसलिए। तो मैं भी अभी जब सब चले जाएंगे तब मुझे परेशान करता है कि मतलब हुमा के घर चलो, हुमा के घर चलो। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि मैं अल्लाह कर लेती हूँ, नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर अपन चलते हैं। तो उसने इतना सा बच्चा मुझे बोल रहा है कि आप तो हमेशा ही ऐसे बोलते रहते हो पर लेके नहीं जाते हो। इसको अब समझ में आने लगा है इतना, और देखिए रो रहा है, जिद कर रहा है। पर मैं इसको छोड़ के चली जाती हूँ, क्योंकि अगर ये जिद करता रहता है ना, इसके सामने अगर खड़े रहो तो फिर ये और ज़्यादा चिल्लाएगा, रोएगा। और ये देखिए ये मैंने खुद से सिली थी ड्रेस, तो आज मैंने यही पहनी अलविदा के दिन में। और आज है जुम्मा अलविदा, और आप सभी को जुम्मा अलविदा मुबारक हो। रमज़ान का लास्ट जुम्मा आप सभी को मुबारक हो। फिर आ गए हम लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये मेरी बेडशीट कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना। येलो येलो सा मैंने बेडशीट मंगाई हुई, एकदम कलर एकदम उभर से आ रहा है। और मेरे नुमान को ये रंग बिल्कुल नहीं पसंद है। इसका कहने का मतलब है कि मम्मी आप येलो कलर क्यों लगाए हो बेड के ऊपर। उसके बाद देखिए शाम हो गई है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में ज़्यादा कुछ नहीं बन रहा है, ये मैं मंचूरियन बनाने जा रही हूँ। थोड़े से लौकी के पकौड़े बनाऊँगी मैं, और इसमें है रगड़ा, और ये आलू बेल करके रखी हूँ, इसमें कीमा, जो बनेगा समोसा। समोसा मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ 5-6, और अगर मुझे कहीं देना होता है तो फिर मैं बढ़ा के बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड खाली खाते हैं। और ये मैं दही बड़े बनाने जा रही हूँ, तो इसका बैटर तैयार करके रखी हूँ मैंने, फेंट के रख दी थी इसको मैंने। मतलब सारे जो काम होते हैं मैं असर के नमाज से पहले सारे काम कर लेती हूँ। फिर असर की नमाज के बाद थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद में 6 बजे किचन में घुसती हूँ। तो मेरा सारा इफ्तारी तैयार हो जाता है इफ्तारी के टाइम तक का, क्योंकि किचन में घुसने के बाद मैं फिर रुकती नहीं हूँ। साथ साथ में मैं शरबत भी बनाती हूँ, फ्रूट्स भी काटती हूँ, और जो पकौड़े रहते हैं उनको तलती भी हूँ, क्योंकि मुझे बैठना या खड़े होकर ऐसे देखना कढ़ाई में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। और जब तक मैं अपना दूसरा भी काम करती रहती हूँ साथ साथ में खड़े होकर के। तो सबसे लास्ट में जब सारे तो बन चुके थे, बस सबसे लास्ट में, क्योंकि ये चिकन थोड़ा सा लेट आया था तो इसको मैंने मैरिनेट करके रखी थी, बोली कम से कम आधे घंटा तो रह जाए मसाले में। तो सबसे लास्ट में बस यही बचा था, तो इनको मैं सबसे लास्ट में, और तेल भी मतलब ख़राब हो जाता है इसलिए मैंने सबसे लास्ट में इसको डाली हूँ, क्योंकि सालन भी अगर बनेगा तो फिर यही तेल यूज़ कर लूँगी मैं। और ये अपने बाजू में जो है उनको देना है मुझे, तो ये निकाल ली मैंने चना और दही बड़े। तो ये मेरी अफ्तारी बन के हो गई है तैयार। और तो देखिए हम लोग ने फिर अफ्तारी कर ली है। अफ्तारी के बाद नमाज भी पढ़े, थोड़ा देर बैठे भी हम लोग, चाय वगैरह पिए। उसके बाद फिर हो गई है रात, सब जन चले गए हैं अपनी अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए, तरावी पढ़ने के लिए। बस मैं हूँ अकेले घर पे, और दोनों बच्चे भी नीचे खेलने के लिए चले गए हैं। और आज खूब ढेर सारे कपड़े धुले हुए थे, फिर एकदम रस्सी पूरी फुल है, वही मैं देख रही थी, जो गोड़ पोंछने वाला है और जो किचन के टावल है वो सब। तो देखिए आज मैं खाने में बनाई थी सूखा चिकन का सालन बनाई थी मैंने, सूखा एकदम। और दाल बनाई थी। दाल मैं बनाती हूँ ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि मेरे बेटे को बिना दाल के नहीं चलता है। भले मैं थोड़ा सा ही बनाऊँ पर बनाती, कि अगर वो नहीं खाएगा फिर मेरा दिल ही नहीं मानेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बना देती हूँ उसके लिए। और पानी भी आ जाता है, तो फिर ये पानी भर रही हूँ मैं, पहले ड्रम में लगा दी, क्योंकि आज पूरा ड्रम खाली हो चुका था, ढेर सारे कपड़े धुले थे। और पानी चले जाता है कभी 10 बजे, कभी 7।
तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हो गई है रात, अभी बज रहे 9:30 मेरी जैसा की नमाज हो चुकी है और मैं बैठी भी, कोई आया नहीं है। और ये है मेरा नुमान, नीचे से खेल के आया है, पूरा कपड़ा गंदा करके आया था, तो अभी नहा के आ रहा है। ठंडी लग रही है? फिर जाओगे नीचे? फिर नीचे जाओगे? बोलो, सॉरी बोलो, बोलो नहीं जाऊंगा। सॉरी बोल रहा, नहीं जाएगा नीचे खेलने के लिए, पर कल फिर जाएगा ये। बस थोड़ी देर तक इसको याद रहेगा, उसके बाद फिर भूल जाएगा ये। सुफियान आज नमाज नहीं पढ़ा है, नीचे चला गया वो खेलने के लिए, मैंने उसको बुलाई भी नहीं हूँ। और अभी आएगा तो फिर पढ़ लेगा, वो पढ़ लेता है, वो आलस नहीं करता है। बच्चा है, फटाफट पढ़ लेता है। 5 मिनट लगता है उसको पढ़ने के लिए, 10 मिनट उसको नहीं पता अभी को, उसको दुआ कलमा नहीं आती, जो थोड़ा मोड़ा आता है वही अपना मिला के पढ़ लेता है वो। क्योंकि अभी मैंने उसको अरबी नहीं डाली हूँ, और जब ये स्कूल की छुट्टी होने वाली 2-4 दिन में, ईद के बाद फिर मैं उसको अरबी डालने वाली हूँ। पानी दे दूँ? प्यास लगी है? प्यास लगी है मेरे बेटे को, इसको पानी दे दूँ मैं फटाक से? सो के कोई पानी पीता है? अमीर तो भी पीता है। अमीर जो करेगा तुम वही करोगे क्या? हाँ। क्यों? अमीर कौन है? हो गया? चलो कपड़े पहनो, ये शर्ट पहन लो, सुबह नहाओगे फिर ये शर्ट पहन लो। सुबह? हाँ, शर्ट पहनो नांगड़ू बाबू।